कि MS वर्ड होता क्या है, उसमें कोई भी फाइल या फोल्डर कैसे बनाएं, इसका पूरा डिटेल एक एक ऑप्शन के साथ में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपके पास में जब MS वर्ड खोलेंगे, इसको विन वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड के नाम से भी जानते हैं। पहला विन वर्ड, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और तीसरा वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये तीन नामों से इसको जाना जाता है। MS वर्ड भी कह सकते हैं। M मतलब माइक्रो, S मतलब सॉफ्ट वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ड में देखेंगे तो हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन भी दिखते हैं और इसमें 11 एलिमेंट होते हैं। तो पहले उस एलिमेंट के बारे में भी पता करते हैं। तो पहला वाला जो ऊपर वाला दिख रहा है, इसको हम ये वाले एक जिसपे डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है वर्ड के नाम से, इसको हम टाइटल बार के नाम से भी जानते हैं। ये टाइटल बार पे जो नाम दिख रहा है वो बाय डिफॉल्ट नाम होता है। जैसे अगर आप कभी भी MS वर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि डॉक्यूमेंट 1 ही दिखेगा। अगर इस पे आप कंट्रोल N मतलब नया पेज होता है, N कर दिए तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट 2 दिख रहा है, डॉक्यूमेंट 2। अगर इस पे कंट्रोल N फिर करेंगे तो डॉक्यूमेंट 3 दिख रहा है। तो इससे ये पता चला कि एक MS वर्ड पर नया नया विंडो खोलने पर नया नया नाम चेंजिंग होता चला जाएगा। इसको हम बंद कर देते हैं और एक वाले पर चले आए। अगर यहाँ पर आप अपना नाम देना चाहते हैं तो आप फाइल में चले जाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे और या फिर जहां आपको सेव करना है वहां सेव करने के बाद में यहाँ पे हम दे दे रहे हैं एजुकेशन, दे दिया है ना। यहाँ पर ये देने के बाद में देखिए ये विजन कंप्यूटर एजुकेशन -वर्ड देने लगा, यानी ये वो नाम इंडिकेट करेगा जिससे आप सेव करेंगे। अगर आप सेव नहीं किए रहेंगे तो ये डॉक्यूमेंट 1 दिखेगा। तो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट 1 होता है। ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट 1 दिखाई देता है वो हमारा टाइटल बार पे दिखाई देता है। तो जिसपे नाम दिखाई देता है डॉक्यूमेंट का वो हमारा टाइटल बार होता है। इसी के लेफ्ट तरफ अगर हम चलेंगे तो हमारे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। इसको देखिए अंडू के नाम से जानते हैं। अगर इसको करेंगे तो ये वापस लेके जाएगा और ये आगे लेके जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कुछ अगर नाम लिख देंगे तो ये वापस लेके जाएगा और फिर इसको क्लिक कर देंगे तो ये आगे लेके जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+Z और Ctrl+Y, है ना। तो यहाँ से आप अंडू और रिडू कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ से आप डायरेक्ट वो सब फाइल यहाँ से जो काम करता है, यहाँ से वो सब यहीं से डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। यहाँ से ड्रा टेबल भी करना होगा तो ड्रा टेबल भी हो जाएगा, यहीं से न्यू कर सकते हैं, ईमेल भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से सारी चीजें ये फाइल के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, इधर आपका ये 3 ऑप्शन पाया जाता है। ये टाइटल बार के राइट तरफ पाया जाता है। तो इससे होता है क्लोज मतलब बंद हो जाएगा, मिनिमाइज मतलब इस टॉक्स बार पे चलाएगा। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो वापस चला जाएगा। तो ये मिनिमाइज हो गया। ये आपका रिस्टोर डाउन हो गया। रिस्टोर डाउन का मतलब छोटा हो गया, करने का मतलब ये छोटा हो गया। तो बगल में आप रिफ्रेश कर सकते हैं, है ना। अगर आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहें तो यहाँ से आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं और इसको बड़ा कर देंगे, फिर आपका वापस उसी जगह पहुंच जाएगा। यानी इससे छोटा
वो बड़ा होगा, यानी रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। तो ये रिस्टोर डाउन है, अब इस पे क्लिक कर देंगे तो ये मैक्सिमाइज है। बाकी मिनिमाइज के बारे में पता चला, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो ये हमारा टाइटल बार के बारे में पता चल गया। इस वाले को जो कहते हैं, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला होम इंसर्ट ड्रा टेबल डिजाइन है ना, ड्रा टेबल डिजाइन, ये रेफरेंस, इस पे जो ये सब दिखाई दे रहा है, इसको हम रिबन के नाम से जानते हैं। तो एक टैब के रूप में बना है, तो इसको हम रिबन टैब भी कहते हैं। ये जो रिबन टैब होता है वो हमारा एड्रेस बार पर पाया जाता है। एड्रेस बार ADDRESSBAR, यानी एड्रेस बार, यानी एड्रेस बार पर होम इंसर्ट ये सब पूरा पाया जाते हैं, यानी टैब होते हैं। यानी जैसे कोई कह दिया कि जो रिबन टैब होते हैं वो हमारा किस बार पे पाया जाता है, तो आप तुरंत बता दीजिए कि एड्रेस बार पे पाया जाता है। अच्छा, ये रिबन के जो ऊपर देख रहे हैं, ये होम के मेनू है ना। अभी देखिए, जैसे यहाँ तक ये बनेगा कि होम रिबन के मेनू का ऑप्शन चल रहा है। इसी प्रकार अगर इंसर्ट में चलेंगे तो इंसर्ट मेनू में का ऑप्शन चल रहा है, यानी इंसर्ट रिबन मेनू का ऑप्शन चल रहा है। तो आपको ये पता चला कि होम रिबन के बारे में। तो होम रिबन में तो अलग अलग होते हैं, जैसे 5 ट्यूनिंग आते हैं। पहला हो जाएगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। इस सब के बारे में भी हम नॉलेज देने चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी आपको ये पता चला कि हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम एड्रेस बार पे होता है, इसको हम रिबन टैब या रिबन के नाम से भी जानते हैं। बाकी ये रिबन के मेनू हो गए। अब रिबन के कौन से मेनू पे हैं, तो जिसपे आपका क्लिक रहेगा उसी का मेनू हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा चीज ये चलते हैं कि ये हमारा, इसको हम मार्जिन के नाम से भी जानते हैं कि ये मार्जिन अगर यहाँ पर क्लिक रहेगा ना, तो आप चाहकर भाई ऊपर नहीं लिख सकते हैं, है ना। अगर इसको यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक कर दिए तो यानी अब यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी होता है कि अगर आप इसको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिए, इसके आगे आप जा ही नहीं सकते। देख रहे हैं ना, ये हमेशा तोड़ता हुआ चला आएगा। इसको हम 1 मिनट, ये वाली को थोड़ा सा कर दिया। अब हमारा ये अनुमति कहाँ तक देगा, यहाँ तक देगा। तो अब हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, यहाँ तक। अब जैसे ही वहां तक जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। देखिए टूट रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर इसको आप आगे पीछे करने पर यह भी होता है कि ये इसका ये जो लिमिट होता है, ये लिमिट भी हम यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं। अब जितना आपकी इच्छा करे उतना आप दे सकते हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट इसको ऐसे रहने दीजिए, है ना। तो इसको एक बार क्लोज कर देना है, डोंट कर देना है। बाकी इसको ओपन कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जब जाएंगे आप, यहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च मार सकते हैं, या फिर रिसेंटली में अगर ओपन रहेगा तो यहाँ पर दिखेगा भी। यहाँ पर क्लिक कर दिए तो पता चला ये आपका क्या है, रूलर है, मार्जिन के नाम से भी जाना जाता है ना। ये टैब सेलेक्टर है। अब यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो ये जो दिख रहा है जहां पर, इसको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं, टेक्स्ट एरिया के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे हम कोई भी चीजें लिख सकते हैं, है ना। तो लिखने के लिए ये होता है, तो इसलिए इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं। बाकी ये जो पॉइंटर दिख रहा है, इसको हम माउस पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं, है ना। अच्छा, इस पे अगर हम चलेंगे तो निचले वाले भाग पर देखिए, ये जो भाग है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये वाला है ना, इसको हम स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। स्क्रॉल बार, इससे क्या होता है कि माउस का जो
गोला वाला बटन है, अगर आप उसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपका पेज ऊपर नीचे होगा, है ना। नीचे अगर घुमाएंगे अपनी तरफ खींचेंगे तो पेज नीचे तरफ जाएगा, अगर दूसरी तरफ ढकेलेंगे तो पेज ऊपर जाएगा। ठीक इसी के नीचे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास ये जूम स्लाइडर होता है। ये जूम स्लाइडर आपका 10% से लेकर 500% तक जूमिंग कर सकता है। देखिए 10% मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम आपका 500% तक हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये दिखाता है परसेंटेज। तो ये हमारा जो दिखाई देता है जूम, वो हमारा स्टेटस बार पे दिखाई देता है। अब ये स्टेटस बार अगर हम जितना वर्ड लिखेंगे ना तो उसके बारे में बताएगा। देखिए हमारे पास कुल कितना वर्ड है, तो 14 वर्ड है। कौन सा लैंग्वेज चल रहा है, इंग्लिश इंडिया का लैंग्वेज चल रहा है ना। एक्सेसिबिलिटी इस समय अनलिमिटेड है, मतलब चल नहीं रहा है। बाकी ये माइक्रो का है, अभी ये तो बहुत आगे का है ना। यहाँ पर सारा चीजें ये बताता रहता है। स्टेटस से ही पता चल रहा है, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस भी फाइल में अगर वो ओपन रहेगा वहां पर उस फाइल का ये स्टेटस बताता रहेगा कि कितने वर्ड हैं, कौन सा लैंग्वेज चल रहा है। इसी स्टेटस बार पर आपका जूम स्लाइडर भी होता है। ध्यान रहे, स्टेटस बार के राइट तरफ जूम स्लाइडर होता है, जो कि वो 10% से लेकर 500% तक जूमिंग कर सकता है। बाय डिफॉल्ट परसेंटेज 100 होता है। MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट परसेंटेज कितना होता है, 100। तो यहां से ये स्टेटस बार हो गया। ये हमारा क्या बोलते हैं कि देखने का अलग अलग व्यू है। अगर इसको वेब लेआउट में कर, बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट में रहता ही है, वेब लेआउट पे कर देंगे तो इंटरनेट पे इसको कैसे पढ़ सकते हैं, तो देखिए ये इस तरीके का पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे यही चीज है, इससे दिखेगा, है ना। इस पे इसको क्लिक कर देंगे तो प्रिंट लेआउट मोड पे रहता है कि जैसे अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए तो प्रिंट भी कर सके। और इसको हम रीड मोड के नाम से कर देंगे तो केवल रीड कर सकते हैं, ऑप्शन पूरा गायब रहेगा। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं, वापस हमारा आ गया। तो अब इस वाले बार के नीचे जस्ट जो ये वाला बार है, इसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। टास्क बार के राइट तरफ आपका डेट एंड टाइम दिखाएगा। तो किस बार पर डेट एंड टाइम आता है, तो टास्क बार पे आता है। टास्क बार के किस तरफ आता है, तो लेफ्ट राइट तरफ आता है। और लेफ्ट तरफ क्या होता है, टास्क बार के स्टार्ट बटन होते हैं, और जो भी फाइल रहता है उसका इंडिकेट करता रहता है। फिर से एक बार देखते हैं, टास्क बार हो गया। टास्क बार पे राइट पर क्या हो जाएगा, आपका डेट एंड टाइम हो जाएगा, इधर स्टाइल बटन हो जाएगा, जस्ट उसके स्टेटस बार हो जाएगा। स्टेटस बार के लेफ्ट तरफ आपका वर्ड के बारे में बताएगा, और उसके बाद में कौन सा लैंग्वेज चल रहा है वो बताएगा, और उसके बाद में एक्सेसिबिलिटी ये दिखाएगा, है ना। जस्ट इसके ऊपर चलेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया होता है। यहाँ पे हम मैटर को लिख सकते हैं। इसके राइट तरफ आपका स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल बार होता है, और इसके लेफ्ट तरफ आप देखिए, ये टेक्स्ट एरिया के लेफ्ट तरफ आपका रूलर होता है। इसको हम मार्जिन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हमारा टॉप मार्जिन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जस्ट इसके ऊपर ये टैब सिलेक्टर होता है। ये प्रिंटिंग के समय बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीजें प्रिंट करना रहता है तब यहीं पे हम लोग इसका इस्तेमाल करके अच्छे से प्रिंट करते हैं। ये टैब सिलेक्टर हो गया। ये भी आपका रूलर है, ये लेफ्ट रूलर है, ये राइट रूलर है, ये टॉप रूलर है, और नीचे वाला आपका बॉटम रूलर है। ये देखिए, ये भी बॉटम रूलर के नाम से लिखा है ना। इसको मार्जिन भी कहे, हम पहले ही बोल रहे हैं रूलर और मार्जिन। अच्छा, तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि ये हमारा रूलर हो गया। और ये हमारा जो है, ये रिबन के मेनू चल रहे थे, यानी होम के रिबन मेनू का ऑप्शन ये सब है। ये जो होम, इंसर्ट, डिजाइन, है ना, ड्रा, ये सब जो दिख रहा है ये हमारा रिबन टाइप है। ये हमारा एड्रेस बार में पाया जाता है। जस्ट ऊपर इसको हम
टास्क बार के नाम से जानते हैं। टास्क बार पे बाय डिफॉल्ट नाम जो भी रहेगा वो हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा 1। अगर इसको सेव कर देंगे तो नाम दिखने लगेगा। इसके लेफ्ट तरफ चलेंगे तो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, और राइट तरफ चलेंगे तो हमारा मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन और क्लोज पाया जाता है। तो ये 11 एलिमेंट मिलकर आपके एमएस वर्ड को बहुत अच्छा बनाते हैं। ये एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने एलिमेंट होते हैं एमएस वर्ड में। तो 11 एलिमेंट होते हैं। अब हम लोग सीखने चल रहे हैं कि रिबन मेनू के जो ऑप्शन है उसके बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये इसके पहले ये दिखाई दे रहा है, फाइल दिखाई दे रहा है। तो ये फाइल के बारे में जानकारी लेने चल रहे हैं। इस फाइल में न्यू से क्या हो जाएगा, अगर आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो ये आपके सामने अलग अलग प्रकार का, अलग अलग डिजाइन का ये सब है ना, ये बना बनाया है। अगर इसको आप क्लिक करके क्रिएट कर देंगे तो आपके एमएस वर्ड में तो ये दिखने लगेगा। बाकी आप इस पे अपनी इच्छा अनुसार एडिट भी कर सकते हैं। ये आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर निर्भर करेगा। अगर इंटरनेट का स्पीड अच्छा खासा है तो आपका जल्द से जल्द हो जाएगा, नहीं तो समय लग सकता है। ज़्यादा हाई होगा इसलिए हम इसको काट दिया, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया हो जाएगा। देखिए डॉक्यूमेंट हो गया। इसको हम क्या काम कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। अच्छा, ओपन का ये है कि जैसे कोई फाइल अगर आप सेव किए हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं जो भी फाइल आपका सेव रहेगा। इंफॉर्मेशन के बारे में ये चलेगा तो ये बताएगा कि ये नॉट सेव एट, अभी ये फाइल आपके सेव नहीं है। 14 वर्ड इस पे है। टोटल एडिटिंग टाइम 8 मिनट लगा है। टाइटल ऐड अभी कुछ नहीं है। कमेंट भी कुछ ऐड नहीं है। और उसके बाद में 6:59 पर ये टुडे आज के डेट में ओपनिंग किया गया था। बाकी इस यूजर अकाउंट से चल रहा है। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन से आप पासवर्ड भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप ये वाले डॉक्यूमेंट को, है ना, इस वाले डॉक्यूमेंट को हम यहाँ से सेव कर दिए, है ना, ब्राउज पे जाकर यहाँ पे मान लीजिए हम सौरभ लिख दिए। हाँ, सौरभ, इसको हम सेव कर दिए। ये देखिए सौरभ के नाम से दिख रहा है। अब इस पे आप चाह रहे हैं कि ये हमारा जो भी फाइल है वो पासवर्ड के साथ खुले, तो यहाँ पे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करिए और यहाँ पर 1 2 3 आप पासवर्ड दे दीजिए 1 2 3। तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड हो चुका है। इसको एक बार सेव कर देंगे। तो अब कभी भी इस डॉक्यूमेंट को जैसे मान लीजिए हम बंद कर दिए, अब यहाँ से हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। अब इस एमएस वर्ड में सौरभ नाम की फाइल को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगने लगेगा। यहाँ पे पासवर्ड देंगे 1 2 3, अब ये वेरीफाई करके ओपन कर देगा। तो इससे ये पता चला कि इन्फो से क्या होता है कि आप अपनी एमएस वर्ड का स्टेटस चेकिंग कर सकते हैं, प्लस पासवर्ड देना होगा तो पासवर्ड भी दे सकते हैं। इन्फो मतलब ये समझिएगा, उसका मतलब ये होता है इंफॉर्मेशन, है ना। यहाँ फाइल पे चलते हैं तो यहाँ इन्फो का मतलब ये हमारे पास समझ में आ गया। बाकी ये मैनेज डॉक्यूमेंट, अगर कोई आपका अनसेव्ड है तो इसको रिकवर भी किया जा सकता है। ये फाइल को, कौन सी ऐसी फाइल है जिसको रिकवर करना चाह रहे हैं, तभी हम नया एमएस वर्ड इंस्टॉल करके कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे घर में नहीं है। बाकी सेव के बारे में आपको पता चल गया। सेव एज का ये होता है, जैसे मान लीजिए सौरभ नाम का फाइल जो था उसको अगर आप अन्य किसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, जैसे सौरभ 20। तो देखिए सौरभ 20, अब वो सौरभ की भी फाइल है और सौरभ 20 का भी फाइल है। देखिए ये 2 फाइल दिखने लगा। तो सेव एज से ये पता चला कि एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग नामों से सेव करने के लिए तथा उसका स्थान चेंजिंग करने के लिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज के बारे में पता चल गया। ये आपका प्रिंट है,
अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे तो ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ प्रिंटर आपका लगा रहना चाहिए, इसमें ऑफलाइन बता रहा है। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर प्रिंट दे देगा। शेयर पर अगर आप इसको अपने क्या बोलते हैं विद पीपल के पास भेजना चाहते हैं या ईमेल करना चाहते हैं या फिर प्रेजेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारा चीज़ें ये कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्लॉग पे भी पोस्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहें तो इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए ये हमारे पास एक मैटर ले लिए RAND है ना, इसको आप लिख दिए। ये लिखने के बाद में ये मैटर हमारे पास आ गया। इसको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट लिखा है ना यहाँ पर, क्रिएट PDF XPS। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक किए और अब देखिए हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर दे रहे हैं और सौरभ 20 के नाम से, तो ये हमारा PDF बन गया। यस करिए, प्रोटेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम यस किए। अब इसको देखा जा रहा है कि ये क्लिक कर क्या रहा है। अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं रहा होता तो और अच्छा हो गया होता। देखिए सौरभ 20 के नाम से ये फाइल बन गया है, देखिए है ना, ये PDF में बन गया। तो यानी MS वर्ड से PDF कैसे बनाए है ना, MS वर्ड से PDF कैसे बनाए कोई भी डॉक्यूमेंट, तो किससे बनेगा, एक्सपोर्ट से बनेगा। एक्सपोर्ट से, क्लोज से आपका ये वाला डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा, है ना। फिर अगर आपको ओपन करना रहेगा तो यहाँ पे सौरभ 20 को ओपन करेंगे, यहाँ से पासवर्ड दे देंगे 2-3, तो हमारा डॉक्यूमेंट पुराना दे देगा। अच्छा, अकाउंट के बारे में चलेंगे तो ये हमारा अकाउंट के बारे में बताता है। ये हमारा देखिए एक्टिवेटेड है, ये हमारा पूरा ईमेल ID है आउटलुक का। फिर बैंक में अगर आप कुछ जानकारी भेजना चाहते हैं MS वर्ड के बारे में, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। बाकी ये ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन अगर आपको नया चालू करना है, जैसे इंसर्ट ड्रा डिजाइन ये दिख रहा है, अगर आप नया चालू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नया भी चालू कर सकते हैं, है ना। यहाँ से कुछ हेडिंग वोडिंग में दे सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग ये सब सेटिंग किया जाता है कि अगर आप टाइप करेक्टर कुछ भी लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, स्पेस करेंगे तो ऐसे होगा, देखिए ना, स्पेस करने पर ये ऐसे देने लगा। ये इसकी सेटिंग होती है, कहने का मतलब ये देखिए स्पेस की हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए स्पेस है ना। तो यहाँ पर तो किससे द्वारा हुआ, ऑप्शन के द्वारा हुआ, बाकी आप मत करिएगा, है ना। बस जानकारी रखिए कि हाँ से सेटिंग होता है, एक्सेसिबिलिटी ये सब पूरा सेटिंग के लिए जाना जाता है। कोई भी ऑप्शन अगर आपको स्टे चालू करना है, एडिंग्स है ना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी इसको हम क्या कर दे रहे हैं, क्लोज का कट कर दे रहे हैं। और देखिए अभी भी ये दे रहा है ना, तो हम इसका ऑप्शन को बंद नहीं किए थे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, अकाउंट में ऑप्शन में जाएं, ऑप्शन पे जाने के बाद में डिस्प्ले पे चलेगा और इसको करके और मूव करिए। अब ये स्पेस करने पर कोई इंडिकेट नहीं करेगा। स्पेस भी एक कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये पता चला कि MS वर्ड में फाइल का क्या काम है ना। अब यहाँ से हम लोग जानकारी लेने चल रहे हैं कि होम का ये सब ऑप्शन के क्या काम है। इक्वल टू RAND पुस्तक लगाकर इंटर कर देंगे। ये मैटर लिखने के लिए आप भी ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू RAND कोष्टक लगाइए, कोष्टक को बंद कर दीजिए। तो ये बाय डिफॉल्ट 3 देता है। अगर इस कोष्टक में अगर आप 10 लिख दिए ना तो ये 10 फाइल देने लगेगा, 10 टाइप के पैराग्राफ देने लगेगा, है ना। जितना अंक लिखेंगे उतना देगा। तो यहाँ से अब देखिए ये हमें क्या काम करना है, कंट्रोल Z कर दे रहे हैं रिटर्न के लिए, इसको हम काट दे रहे हैं क्योंकि ये कोड ऐसा है कि जहाँ कहीं लगेगा तुरंत दे देगा। ध्यान रहे MS वर्ड पे ही काम करेगा, है ना।
यहाँ पर देखिए जैसे ये वीडियो प्रोवाइडेड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू ना, अब इसको थोड़ा सा हमें मान लीजिए यहाँ पर एक लिख दिए, दो लिख दिए, दो लिख दिए, मान लीजिए दो लिख दिए। अब इस वाले ऑप्शन को अगर हम यहाँ से कट कर दिए तो ये वाला ऑप्शन दो वाला जो था वो कट हो गया। अब इसको जहां कहीं रखना होगा वहां पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो वो जो दो वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया, ऊपर से कट के नीचे चला आया। अब ठीक इसी प्रकार अब यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिए, अब यहाँ पे चले गए पेस्ट कर दिए। तो देखिए टू मेक योर, यानी अगर स्थान चेंजिंग करना है तो कट और पेस्ट का करेंगे, अगर एक से अधिक जगहों पर वही डॉक्यूमेंट रखना है तो कॉपी करेंगे। कॉपी और कट में आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि कॉपी का मतलब ये होता है कि एक ही चीज का ढेर सारा कॉपी हो जाएगा, यानी एक ही चीज को कई जगह आप रख सकते हैं, और कट में एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि कट और कॉपी का मतलब क्या हुआ। ध्यान दें, कट और कॉपी के बाद में ही पेस्ट काम करेगा, अगर आप नहीं किया तो नहीं काम करेगा। और क्लिपबोर्ड एक ऐसा है कि जो भी कॉपी कट हुआ रहता है वो हमारा दिखाता रहता है। देखिए ये भी पेस्ट होने के लिए तैयार है, तो हम क्लियर ऑल कर दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ये क्लिपबोर्ड। अच्छा, अगर आपको ये चीजें कहीं दूसरी जगह रखना है ना तो कंट्रोल, देखिए अगर आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करना है ना तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में ये डायरेक्ट लेफ्ट वाला बटन दबाए रखिए, और जहां कहीं रखना होगा ना तो ये रख सकते हैं। तो यानी कट का एक शॉर्टकट बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मान लीजिए अब हमें यही चीज सेव वाला ऑप्शन को ये यहाँ रखना है, तो यहाँ क्लिक कर दिए, है ना। अब ये चाह रहे हैं कि ये तो कट के लिए हो गया ना, अब इसी प्रकार कॉपी के लिए चाह रहे हैं कि ये भी यहीं रहे, ये भी यहीं रहे, और ये चीज यहाँ चला है। तो आप कंट्रोल दबाए रखिए, फिर लेफ्ट वाला कीबोर्ड माउस का बटन दबाइए और दबाए रखिए, और ले जाकर जहां कहीं छोड़ेंगे, ये देखिए दे रहा ना इंडिकेटर, अब यहाँ छोड़ दिए तो ये देखिए यहाँ चला है, ये रीड वाला यहाँ पे भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया। तो बिना माउस का, बिना यहाँ पे टच किए आप कॉपी और पेस्ट बड़े ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको पता चला कट, कॉपी, पेस्ट का। अब यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर है, तो यहाँ पे जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये कर दिए ना। ये फॉर्मेट प्रिंटर का क्या काम है कि जो ये चीज किए हैं वो हमारा क्या काम कर देगा, पहले जैसा कर देगा। देखिए देखिए फिर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिए, अब इसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से कलर, है ना, ये सब पूरा दे दिए हैं। अब इसको हमें पहले जैसा करना रहेगा, तो ये इसको यहाँ क्लिक किए, देखिए जितना करेंगे उतने पे ये हमारा काम कर जाएगा। देखिए ये, और हाँ ये भी है कि वो फॉर्मेट को कॉपी भी कर लेता है, एक बार अगर क्लिक हो गया ना फॉर्मेट को कॉपी भी कर लेता है। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में पता चल गया। इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी या कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी। बाकी कट का कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल वी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट के होता है। अच्छा, अब इस पे हम चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से देखिए इस वाले ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो भी मोटा हो जाएगा ना। देखिए देखिए इस वाले मैटर से ये वाला मैटर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्लिक किए, इसको हम इंटैलिक भी कर सकते हैं, तिरछा, देखिए तिरछा हो रहा है ना, तिरछा। इससे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, बाकी आई से तिरछा भी होगा, कंट्रोल आई, देखिए कंट्रोल आई कर रहे हैं, तिरछा हो रहा है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो रहा है। अगर डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल से प्लस डी कर दीजिए, देखिए है ना, देखिए ध्यान से, ये डबल अंडरलाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी कर देंगे तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो अंडरलाइन तक का ये ऑप्शन आ गया आपको। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे मान लीजिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बीच में हमें कट लगाना होगा। जैसे मैटर को यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कोई अभी जरूरत नहीं, भविष्य में हो सकता है कभी जरूरत हो जाए तो आप कट का निशान लगा सकते हैं। अब बाद में जरूरत पड़ेगा जितना, जैसे मान लीजिए यू कैन आल्सो टाइप, यहाँ तक का ऑप्शन का जरूरत है इस समय, तो देखिए यहाँ तक का ऑप्शन का फिर जैसे पहले था वैसे होगा। बीच में हमें यहाँ
वे टू हेल्प यू तक का चाहिए सही, ये देखिए सही कर दिए। बाकी अगर आपको पूरा जैसा चाहिए वो जैसा था पहले जैसा उसको ऐसे करना है तो पूरे को सिलेक्ट करिए, आप पूरे को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट कर दीजिए। ये क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से आता है। तो ये देखिए पहले जैसा कर दिया जैसे पहले था, है ना। तो इसमें ये आपको ये पता चल गया। बाकी अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से चले गए, यहाँ से आप क्या काम कर सकते हैं, मैटर का अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, है ना। ये जो आपका मैटर का स्टाइल है वो जैसे मान लीजिए अगर आप मार्कशीट वर्कशीट बनाने लगे तो उस समय ये जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से आप ये मैटर का साइज भी बढ़ा सकते हैं, है ना। मैटर का साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से मैटर का साइज कम कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बाकी लिस्ट के हिसाब से मिनिमम 8 होगा और मैक्सिमम 72 तक होगा। अगर आप इससे भी ऊपर करना चाहते हैं तो ये वाला आप करिए। इसको हम इंक्रीज फ्रंट साइज या फिर ग्रो फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। इससे छोटा होगा, ये देखिए मिनिमम साइज क्या था 8 था ना, अब 8 से छोटा लेके जाना होगा तो ये 1 तक लेके जाएगा। इसको हम डिक्रीज फ्रंट या स्ट्रिंग फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, देखिए कंट्रोल जैसे यहाँ पे CTRL कंट्रोल और ये वाला कोष्टक कर देंगे तो इससे बड़ा होगा, है ना। अब इससे क्या होगा CTRL इससे क्या होगा आपका मैटर छोटा होगा। इससे क्या होगा बड़ा होगा, इससे क्या होगा छोटा होगा। तो अब या फिर आपको और दूसरा शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होगा तो CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इससे भी क्या होगा आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये वाला कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये वाले से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और इस वाले से क्या हो जाएगा, यही कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। चेकिंग करते हैं, देखिए साइज बड़ा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, बड़ा छोटा, है ना। यहाँ साइज बड़ा से छोटा हो सकता है। बाकी कंट्रोल शिफ्ट इज ग्रेटर देन कर रहे हैं तो भी बड़ा हो रहा है। तो ये जो साइज है लिस्ट के हिसाब से तो आपका 8 से 72 पर वैसे 1638 बार होता है। देखिए 1638 छोटा कर देंगे तो वापस हो जाएगा। तो पता चला कि ये किससे छोटा होगा और किससे बड़ा होगा। बाकी इसका लैंग्वेज हम इंग्लिश कर दे रहे हैं। अच्छा इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। बाकी फॉन्ट का अगर आपको स्टाइल चेंजिंग करना है तो, और हाँ अगर आपके इसमें लैंग्वेज में अगर कोई दूसरा लैंग्वेज इंस्टॉल है, अगर आप चेंजिंग करना चाहें तो अल्ट और शिफ्ट एक साथ में दबाएंगे, ALT शिफ्ट, एक साथ में करेंगे तो ये लैंग्वेज दूसरा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका इंग्लिश चल रहा है तो तुरंत वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ उसमें इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, नहीं इंस्टॉल रहेगा तो नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज का ये देखते हैं तो इसके आगे का ऑप्शन ये दे रहा है चेंज केस। इसमें देखिए ये सेंटेंस केस में तो पहला वर्ड बड़ा है बाकी सब छोटा है। इसमें लोअर केस में देखिए LOWERCASC, लोअर केस में सब केस L भी छोटा है, O भी छोटा है, W भी छोटा है, C भी छोटा है, A भी छोटा है। अपर केस कर देंगे सबके सब बड़ा हो जाएगा।
देखिए UPPERCASE, तो ये सब के सब बड़ा है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखिए पहला वर्ड बड़ा है, कैपिटलाइज में C बड़ा है, ई में E बड़ा है, W में वर्ड में W बड़ा है, टॉगल में पहला छोटा बाकी सब बड़ा। तो ये जैसा है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी वर्ड आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सौरभ कुमार कंतीरामपुर। अब कोई कह दिया कि हमें ये जो लिखे हैं हमें वो कैपिटल में चाहिए, तो आप क्या काम करने लगेंगे, मिटाने लगेंगे ना। तो ये ऐसा काम नहीं करना है आपको। अब वो इंसान जिसमें कहेगा उस पे जाइए। लोअर में कहा सबके सब छोटा चाहिए, देखिए सबके सब छोटा हो गया। कहा कि हमें सब बड़ा चाहिए, तो देखिए सबके सब बड़ा हो गया। इसमें कहा दिया कि पहला वर्ड बड़ा रहना चाहिए बाकी सब छोटा, तो पहला वर्ड बड़ा बाकी सब छोटा। अरिस्टोगल केस कर देंगे तो पहला वर्ड छोटा बाकी सब बड़ा। देख लीजिए आप, पहला वर्ड छोटा बाकी सब बड़ा। यहाँ पर ये सारी चीजें हमारा दिख रहा है ना। बाकी इसको पहले जैसा करना रहेगा, ये देखिए कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस किस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें मैटर का कलर वलर देना रहेगा, तो यहाँ से हम मैटर का कलर वलर दे सकते हैं और इंटर कर देंगे। तो ये मैटर आ गया। मैटर पे आने के बाद में यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर है ये मैटर का बैकग्राउंड कलर देता है। यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ से आप मैटर को कलर दे सकते हैं ना। देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे ये दिख रहा है, तो इस पे हमें कोई दूसरा कलर देना होगा तो यहाँ से हम दे सकते हैं, है ना। ये आप बैकग्राउंड कलर। बाकी इसको हटाना रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जाकर नो कलर कर देंगे तो ये हट जाएगा। और यहाँ पर इसको रेड वाले को हटाना रहेगा, तो यहाँ पर कहते हैं कि इसको क्लिक कर देंगे ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक। बाकी यहाँ पे चलते हैं तो सेंटेंस के आगे ये सब देखिए, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ के आगे ये सब चिन्ह लगा सकते हैं। आपको जो चाहिए उसमें से ये सब सारे चिन्ह लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, है ना, जैसे मान लीजिए इसके आगे नहीं चाहिए, यहाँ पे जाकर नन कर दीजिए तो ये इसके आगे से हट जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसके आगे हमें ये सब के अलावा कोई दूसरा चीज चाहिए, तो न्यू डिफाइन करके जाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं आप। चाहे तो आप ऑफलाइन लगा सकते हैं और चाहे तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। यहाँ से पिक्चर ले लिए, जैसे मान लीजिए इन्हीं का पिक्चर लेकर इसको लगा दिए तो देखिए ये यहाँ पे लग गया। आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं, देख रहे हैं ना, देखिए लग गया, है ना। अगर आप इसको यहाँ लगाकर इंटर करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, यहाँ आप लगाकर करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। इंटर करते रहिए जो ये पारी पर आता रहेगा, है ना। जितने पैराग्राफ रहेंगे उतने पे ये आएगा। फिर इसको हटाना रहेगा तो यहाँ चले जाएंगे, आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। यहाँ पर ये सब पूरा लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि यहाँ से जाने के बाद सिंबल भी ले सकते हैं आप। हाँ, अगर आपका ये सिंबल में जैसे मान लीजिए हमें ये कॉपीराइट लेना है, कॉपीराइट ले लिए, है ना, कॉपीराइट, और इसको कॉपीराइट लगा दिए। अगर ये हमारा लेफ्ट तरफ दिख रहा है तो इसको अगर आप चाहें तो राइट तरफ भी लगा सकते हैं। देखिए राइट तरफ, है ना, इसके राइट तरफ लग जाएगा। यहाँ से ये कॉपीराइट का चिन्ह भी लगा सकते हैं, जो आप चाहें तो वो आप लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्लिक किए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नंबर लगा सकते हैं आप। ये नंबर आपका 1 2 3 में रहेगा, कोष्टक के साथ में रहेगा, और रोमन अंक में रहेगा, ABCD में रहेगा, स्मॉल ABCD में रहेगा, जो भी आप चाहें तो वो आप ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर नन कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद में इस पे देखिए ये तीर इधर दे रहा है, तो ये इंक्रीज
इंडेंट होता है मतलब राइट तरफ लेके जाएगा मैटर को, ये देखिए लेफ्ट तरफ लेके आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कंट्रोल एल करेंगे तो भी आपका लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट हो जाएगा, कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, और कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाइंग हो जाएगा। तो ये अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट के लिए ये है, देखिए राइट के लिए आपका ये है, लेफ्ट के लिए ये है, तो यहाँ से ये लेफ्ट राइट कर सकते हैं, है ना। बाकी ये देखिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, इसमें आप लाइन स्पेसिंग जैसे ये दोनों लाइन का ये है, तो इसके बीच में अगर आपको पैराग्राफ पर ये स्पेसिंग देना होगा तो देखिए ये स्पेसिंग दे सकते हैं, है ना। अब यहीं पर भी देखिए नीचे भी लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, तो यहाँ से आप ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर दिए कंट्रोल जेड के माध्यम से भी आप भी कर सकते हैं इसी तरह का, कंट्रोल और एक साथ में जेड करेंगे तो इसमें आप चलेंगे। तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट तरफ से आपको कितना करना है, देखिए लेफ्ट तरफ से आपका मैटर उधर जा रहा है, राइट तरफ से कितना करना है, तो देखिए राइट तरफ से इधर आ गया, है ना। बिफोर कितना करना है, बिफोर हो गया, आफ्टर कितना करना है, टॉप से आफ्टर हो गया। तो देखिए ये उसी तरीके से बन गया। इस वाले पैराग्राफ का ये वाला पैराग्राफ में देखेंगे तो डिफरेंस दिख रहा है। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिमूव स्पेस कर देंगे तो ये भी पहले जैसा करने का प्रयास ये कर देगा। देख लीजिए ये पता चल गया कि ये पहले जैसा कर दिया, और स्पेसिंग जो था एक्स्ट्रा वो सब के सब हटा दिया। तो यहाँ से लेफ्ट राइट स्पेस में फर्स्ट लाइन तक करना है तो फर्स्ट लाइन तक ही केवल रहेगा। देखिए फर्स्ट लाइन का ये वाला केवल हो रहा है, बाकी और इधर का सब वैसे ही है। तो देखिए फर्स्ट लाइन का केवल यही हो रहा है। इस पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन हुआ, इस पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन हुआ है, तो यानी डबल पैराग्राफ के लिए डबल चीज ये काम किया है। तो यहाँ पे चले गए आप, यहाँ पे जाने के बाद में तो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये सब हो गया। स्पेसिंग आपको फर्स्ट लाइन पे हो गया, साइज कितना रखना है तो आप साइज भी रख सकते हैं, बाकी यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ पे ब्रेक भी करना होगा, ये सब लगा कर आप देखिए ये इसको कर देंगे तो देखिए कुछ ये वो सब तोड़ कर वो नीचे सब मैटर कर दिया, जितने मैटर थे वो सबको ये पैराग्राफ में तोड़ता हुआ चला गया। तो ये किसकी वजह से हुआ भैया, आपके ये इसी की वजह से हुआ। यहाँ से जाकर लाइन ब्रेक वाले से इसको हम क्या काम करते हैं, पेज ब्रेक बिफोर देख रहे हैं ना, इसको ये ओके कर दिए, ये वापस कर दिया। बाकी यहाँ से रिमूव जो भी था ये सब कुछ आप कर लीजिए और यहाँ से कर देंगे तो ये पहले जैसा कर देगा। अब इस पे चलते हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ का कलर देता है। जो भी पैराग्राफ बनाए हैं आप उसका ये कलर देने का प्रयास करता है। और यहाँ पर चले गए तो ये बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं अलग अलग प्रकार का, ये सब पूरा बॉर्डर ही बॉर्डर है। यहाँ चले गए तो ये देखिए ऊपर बाटल नीचे बाटल लग सकता है, देखिए नीचे थोड़ा सा काला है, ये देखिए ऊपर काला है, ये देखिए लेफ्ट तरफ काला है, ये देखिए राइट तरफ काला है। तो ये आल कर दिए ना तो ये सब के सब एक साथ में हो गया, नो कर देंगे तो सब के सब एक साथ ही हट गया। तो इससे का पता चला कि जो काला है नीचे वो नीचे के लिए हो जाएगा, जो काला है ऊपर वो ऊपर के लिए हो जाएगा, जो काला है बगल में हो जाएगा, जो काला राइट तरफ है वो राइट तरफ हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप देखिए ये ओरिजेंटल लाइन लगा सकते हैं, है ना, ओरिजेंटल लाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, ओरिजेंटल लाइन लगाने पर ये नीचे पूरा मैटर डॉक्यूमेंट को काट कर नीचे चला जाएगा, है ना। ये ओरिजेंटल लाइन कहाँ से लगा आपका, यहाँ पे जाने के बाद में ओरिजेंटल लाइन यहाँ लगा। बाकी ये ड्रा टेबल दिख रहा है तो आप यहाँ से ड्रा टेबल भी कर सकते हैं। तो ड्रा टेबल का ऑप्शन आपको आगे मिलने वाला है, इंसर्ट में हम आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में बताएंगे। यहाँ से इरेजर लेकर
इसको मिटा भी सकते हैं, है ना। तो ये डार्ट टेबल का आपका आगे ऑप्शन मिलने वाला है, और ठीक उसी प्रकार ये ग्रिड लाइन और बॉर्डर वाला उसी में मिल जाएगा आपको अच्छी तरीके से, ये सब हम समझाएंगे उसको। तब तक आप आगे देखिए, और यहाँ से ये पैराग्राफ के देखिए, ये क्या बोलते हैं कि शॉर्ट के नाम से जाना जाता है। ये पेज को जो भी पैराग्राफ है वो ऊपर नीचे करता है। यहाँ पे जाने के बाद में इसको आप डिक्रीजिंग में कर देंगे, देखिए ये पैराग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है। फिर ये वापस कर देंगे तो ये वापस आ भी जाएगा, है ना। यहाँ पर ये चिन्ह भी लगा सकते हैं, इसको शो और हाइड के नाम से जानते हैं। और ये क्या काम करता है, किसी वर्ड को जो बड़ा वर्ड रहेगा और उसके बीच में स्पेस रहेगा तो वो इंडिकेट करता है। जैसे देखिए वीडियो और प्रोवाइडेड के बीच में स्पेस है तो इसलिए वो दे दिया, और पावरफुल के बीच में स्पेस है तो ये दे दिया। यानी वो स्पेस को इंडिकेट करने का काम करता है ना। यहाँ से बाकी आपका ये हेडिंग है, अलग अलग प्रकार के ये सब हेडिंग दिख रहे हैं। आप स्टाइल में कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो वो सब देखिए, ये सब छोटा था, ये बड़ा भी बना दिया आपका, अलग अलग स्टाइलिश में कर दिया। यहाँ पे जाने के बाद में आप यहाँ पर क्रिएट स्टाइल पे चले जाएंगे, स्टाइल का नाम भी दे सकते हैं आप। बाकी इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमें स्टाइल इसका क्या बोलते हैं कि ये वाला लेना है, एलिफ लेना है तो एलिफ ले लिए, और साइज को बढ़ाना रहेगा तो साइज को भी बढ़ा दिए, कलर जो भी देना होगा वो कलर भी दे दिए, है ना। और जो भी आप सेटिंग करेंगे वो सब के सब यहाँ पर आप नो स्पेसिंग वाला ले लेंगे और ओके कर देंगे। देख सकते हैं ये स्टाइल में अपने हिसाब के हेडिंग बना सकते हैं आप। ये स्टाइल भी लिखा है तो स्टाइल में अपने हिसाब से हेडिंग बना सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो सिंपल सी बात है कि वो पहले जैसा कर देगा। और इसमें का अप्लाई स्टाइल में चले जाएंगे तो यहाँ पे इस पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वही चीज खुलेगा, सेम तो चीज। और फाइंड पे चले गए, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड को आपको पाना हो गया, जैसे मान लीजिए द को सर्च मार लिए। द को सर्च मारने के बाद में अगर आपको कोई दूसरा चीज चाहिए, द की जगह हमें दैट चाहिए तो लिखिए दैट। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो लगभग 22 जगह रिप्लेसमेंट हो गया द का दैट, देखिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि फाइंड होता है, इससे रिप्लेस होता है। बाकी यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, और कोई अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सेलेक्ट सिंगुलर फॉर्मेटिंग तो जो पहले जैसे रहता है वो उसको दिखा देता है। सिलेक्ट पैन के लिए दो आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है हमारे पास, एक ही दिखेगा। अगर एकाक और रहता तो एकाक और दिख जाता है यहाँ पर। ये तो होम का ऑप्शन, आप एक एक ऑप्शन के बारे में विस्तृत नॉलेज लिए। अब हम लोग इंसर्ट के ऑप्शन पे चलते हैं।